हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। ठीक है, तो उसके बारे में तो आज ये गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे पहले मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। पहला है मोशन, गति के बारे में। गति का 5 वीडियो बना है। ठीक है, 5 वीडियो है गति का। तो अगर आप गति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे 5 वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद गति के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, बल तथा गति के नियम। तो उसमें भी कम से कम 5 वीडियो है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का कभी भी हम लोग नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है कि न्यूटन का याद आता है। क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था, जब न्यूटन का एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन क्या थे, न्यूटन जब सेब एप्पल के पेड़ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और तभी उनके ऊपर से क्या गिरा, एप्पल एक गिरा। तो उन्होंने जब गिरा तो उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिरा। तो उस समय क्या किया, एप्पल को उठाकर फिर से वापस क्या किया, ऊपर की ओर फेंका। तो देखा कि फिर से गिर रहा है। तो ऐसे उन्होंने 2 3 4 बार किया। तो उन्होंने क्या इससे समझा कि कोई ना कोई ऐसा क्या है, फोर्स है, कोई ना कोई ऐसा क्या है, बल कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से क्या वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंकने पर क्या हो रहा है, वो वस्तु नीचे की ओर आ जा रहा है। तो यहीं से उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल की क्या किया, खोज किया। तो सिंपल सी इसका परिभाषा हम कह सकते हैं, डिफिनेशन इसका कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का, कि किसी पिंड पर लगने वाला, ठीक है, प्रत्येक पिंड, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में, देखिए इसका परिभाषा आप जैसे मतलब सुनकर आप बता सकते हैं। देखिए ब्रह्मांड में हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करता है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में, प्रत्येक वस्तु क्या करता है, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो आकर्षण, तो इन दोनों के दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उस बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, पहले परिभाषा आपको, डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते किसे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे किसी, पहले लिखेंगे ब्रह्मांड, वस्तु लिखिए या पिंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन ने क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा यही बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो उन पिंडों के बीच, ठीक है, उन पिंडों, वो जो पिंड है, उन पिंडों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, तो उन पिंडों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला जो बल होता है, बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
ठीक है, तो आप डिफिनेशन याद रख लेंगे, याद कर लीजिए, ठीक है। और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या क्या पिंड एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षण करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों पिंडों के बीच, ठीक है, उन दो पिंड है, ठीक है, मान लीजिए, देखिए यहाँ समझिए, देखिए ये एक पिंड है, ये एक पिंड है या वस्तु है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं। तो इन दोनों आकर्षण जो क्या कर रहे हैं? ये दोनों आकर्षण कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो बल को ही क्या कहते हैं? उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आप सिंपल सी परिभाषा यही कहेंगे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। और उन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है उस बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम, और आप ये भी याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस घटना को, जो इस घटना है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। किस घटना को? कि जब ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु क्या करते हैं? अपने आप को, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, बल होता है, उस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, ग्रेविटी कहलाते, ग्रेविटेशन कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं गुरुत्व बल किसे कहते हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या किया जाए? इरेज कर दिया जाए। अब देखेंगे हम गुरुत्व बल किसे कहते हैं, ठीक है। गुरुत्व बल, देखिए अब देखेंगे हम दूसरे पॉइंट में गुरुत्व बल, ठीक है। गुरुत्व बल कहते किसे? देखिए गुरुत्व बल, देखिए मान लीजिए, देखिए समझिए पहले, देखिए गुरुत्व बल किसे कहते हैं? हम जानते हैं किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? किसी पिंड या किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या पृथ्वी के द्वारा क्या लगता है? उस पर क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है? वो वस्तु क्या होता है? फिर पुनः से क्या है? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर आ जाता है। तो ठीक है, तो यही इसका परिभाषा भी ऐसे ही कहेंगे कि किसी पिंड या किसी वस्तु, ठीक है, किसी पिंड या किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल, किसी पिंड या किसी पिंड या किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी पिंड कहेंगे या किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के द्वारा, ठीक है, देखिए किसी पिंड पर क्या पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्व बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे, ठीक है। तो इसका हम लिख देंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल किसे कहते हैं? किसी पिंड, ठीक है, किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? किसी, देखिए किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो गुरुत्वाकर्षण है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है।
चलिए अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम क्या, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का जो है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, न्यूटन के सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। अलग अलग किताबों में क्या किया है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो हम इसमें क्या किए हैं, न्यूटन जोड़ दिए हैं, क्योंकि न्यूटन ने ही क्या किया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में न्यूटन ने यही बताया था कि, देखिए न्यूटन ने क्या बताया था, सिंपल से पहले आप समझ जाइए। ठीक है, न्यूटन ने बताया था कि कोई दो पिंड है, मान लीजिए कोई दो पिंड है, इन दोनों पिंडों के बीच, ठीक है, इन दोनों पिंडों के बीच मान लीजिए ये m पिंड है, m1 पिंड है, m2 पिंड है। ठीक है, इनका द्रव्यमान क्या है, m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, तथा इन पर जो इन दोनों के पिंडों के बीच लगने वाला बल है वो F है। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर क्या करते हैं, आकर्षण बल लगता है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो F है। तो न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में यही बताया गया था, किसी दो पिंडों के बीच, ठीक है, किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या बताया था न्यूटन ने, ये बताया, न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में यही बताया कि किसी दो पिंडों के बीच, ठीक है, किसी दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है, जो लगने वाला बल ये क्या होता है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान, ठीक है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के क्या गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, तो बल, इन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है वो इन दूरी के क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बताया कौन, न्यूटन जी ने बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे, इतना बताया था न्यूटन ने, तो इतना, ठीक है, तो अब हम क्या, ये दो बल बताया तो इसको क्या कहते हैं, कुल बल लेके, तो कुल बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 बटे क्या हो जाएगा, r², इतना हो जाएगा। और जब ये क्या है, ये समानुपाती जो है, समानुपाती हटेगा, इक्वल टू का चिन्ह आएगा, तो ये हटेगा, जब इक्वल टू आएगा तो एक क्या आएगा, नियतांक ले आएगा, उस नियतांक को ये क्या कहते हैं, g आएगा नियतांक, और m1 m2 बटे क्या हो जाएगा, r², ठीक है, r²। अब ये g जो आया, यही g क्या है, ये g है, वो g क्या है, यही g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और यही से क्या आता है, यही से अगर हम g का केवल बस निकाले तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r² है, इधर गुणा में चला जाएगा, तो f इंटू क्या हो जाएगा, r², और ये बचा तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो m1 m2, ठीक है, m1 m2 क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो हम ये क्या है, ये हम जानते हैं क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और न्यूटन ने g का मान क्या बताया था, न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर इस g का मान बताया था। g का मान कितना बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, इन्होंने बताया था। और इसका मात्रा क्या बताया था, इसका मात्रा क्या बताया था,
इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, इतना मात्रक बताया था। क्या बताया था, न्यूटन, एक बार मैं और बताता हूँ, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या बताया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है r, तो इन दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना इन्होंने बताया। तो ये दो बल बताया, इन दोनों बलों को क्या किया, एक बल बनाया गया, तो एक बल F = m1 m2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। और जो G है, G क्या है, जब इक्वल टू है तो एक नियतांक ये G आया, इसे हम क्या जानते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या है, ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G इतना मान है। ठीक है, और कोई पूछ दे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए क्या है, ये R है, आर स्क्वायर है, और ये क्या है, m1 m2 है, ये द्रव्यमान है, ये दूरी है। मान लिया जाए कि R जो है, R = 1। ठीक है, R = 1, और m1 और m2 को क्या किया जाए, m1 m2 को भी क्या मान लिया जाए, m1 को हम क्या मान लेते हैं, m1 को भी 1 मान लेंगे, इकाई मान ले, और m2 को भी हम इकाई मान ले। अगर इन सभी को हम क्या मान ले, इकाई मान ले, तो G = क्या आ जाएगा, G = F। मतलब यदि क्या हो जाएगा, दूरी और द्रव्यमान क्या है, इकाई हो, तो लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये रिलेशन आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम दिया, इसका क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके महत्व के बारे में कि भैया इससे क्या क्या हमें लाभ हुआ। भाई लाभ क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का महत्व। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का महत्व। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का अब हम लोग महत्व देखेंगे, क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल जो है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल से हमें सबसे पहले यही लाभ मिला कि क्या, जब हम जानते हैं जब कोई वस्तु पृथ्वी से, ठीक है, जब कोई पिंड को पृथ्वी की सतह से क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, पुनः वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा महत्व है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल का, कि कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, पुनः पृथ्वी की सतह पर नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि किसी पिंड मतलब वस्तु, ठीक है, किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंकने पर वापस, ठीक है, वो फेंकने पर वापस क्या होता है, वापस पृथ्वी के सतह पर आ जाता है। ठीक है,
क्या होता है, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से, मान लिए क्या है ये मार्कर है, इसको मैंने ऊपर फेंका तो क्या हो जाएगा, पुनः फिर से नीचे आ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से क्या, सरफेस से ऊपर फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस पृथ्वी की सतह पर ही आ जाएगा। तो ये क्या है, महत्व है। नहीं तो क्या होता, अगर ये गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या, जब कोई वस्तु फेंकते तो वो ऊपर ही रह जाता। ठीक है, तो इसका हमें क्या है, ये महत्व है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का महत्व है। दूसरा महत्व आप दैनिक जीवन में जानते हैं क्या, कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी प्राणी क्या है, कोई भी प्राणी या व्यक्ति क्या हो रहा है, चल पा रहा है। नहीं तो चल नहीं पाते, सब लोग क्या होते, पृथ्वी की सतह से क्या होते, ऊपर उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, महत्व है। तो ये लिखेंगे गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल लिखेंगे। क्यों गुरुत्व बल लिखेंगे, क्योंकि गुरुत्व बल अभी मैंने बताया, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल किसे, गुरुत्व बल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्व बल के क्या है, गुरुत्व बल के कारण कोई भी प्राणी क्या है, कोई भी प्राणी चल सकता है। ठीक है, क्या है, गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण ही कोई भी प्राणी क्या है, प्राणी चल सकता है। ठीक है, अब तीसरा हम जानते हैं कि गुरुत्व बल के कारण ही, ठीक है, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चारों ओर वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल के कारण क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल क्या है, विद्यमान है, उपस्थित है। ठीक है, तो ये था क्या, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या है, महत्व है। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है क्या, कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो उतने अच्छे से मतलब अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सहयोग करें और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा है कि मैं जल्द से जल्द मतलब बोलने के लिए मतलब सीख जाऊंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केपलर के नियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।